हाय गाइस, गुड इवनिंग। पन्ना नंबर 11 से फिर स्टार्ट करते हैं द सीक्रेट। अगर आप समुद्र जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे आ- आकर्षित कर लेंगे। यह सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। जब आप अपने बुद्धि जीवन की कल्पना करते हैं तो आप आकर्षण के नियम द्वारा संस्कृत और सचेत रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यह काम इतना ही आसान है, लेकिन फिर सबसे स्पष्ट सवाल आता है कि हर व्यक्ति अपने सपने की जिंदगी क्यों जी रहा है। यही समस्या है। ज्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं जानते हैं, और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीजें क्यों होती रहती हैं। लोगों को उनकी मनचाही चीजें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने संबंधों को सुने। नियम शाश्वत है और इसमें कहीं चूक नहीं होती है। मानव जाति में सदियों से एक महामारी फैली है जो प्लेग से ज्यादा भयानक है। यह नहीं जानता कि महामारी है। लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं जब वे उन चीजों पर प्रबलता से सोचते, बोलते, काम करते और ध्यान केंद्रित करते हैं जिसमें वे नहीं चाहते। लेकिन यह पीढ़ी इतिहास बदल देगी, क्योंकि हमें वह ज्ञान मिल रहा है जो इस महामारी में मुश्किल दिया सकता है। यह आप में शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रबल बन सकते हैं। इसके लिए आपको यह बस वह सोचना और बोलना है जो आप चाहते हैं। ये अच्छी चीज लिखी है कि लोग आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप किसकी चीज को अच्छा मानते हैं या बुरा आप उसे चाहते हैं या नहीं चाहते। यह नियम तो आपके विचारों पर क्रिया करता है। इसीलिए अगर आप कर्म के बहाव को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप वर्तमान में यह संकेत दे रहे हैं कि मैं इतने भारी कर्ज के बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से यह बात बढ़ा से कह रहे हैं कि आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। परिणाम आपको यही आकर्षण का नियम निश्चित नियम है। यह निश्चय है कि आप अच्छी या बुरी चीजें में भेद नहीं करता है। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। कहने का तात्पर्य इसका ये है कि अगर हम जिस भी चीज को आकर्षित करते हैं, जिस भी चीज को अगर ज्यादा से ज्यादा हम लोग सोचते हैं, मान लीजिए कि हम कर्ज के बारे में सोचते हैं, कर्ज के बारे में बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि देखिए ना मेरा बहुत ज्यादा कर्ज है। दोस्तों से बात करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, अपने आप से बात सोचते रहते हैं अपने मन में कि कर्ज बहुत ज्यादा हो गया, कर्ज ज्यादा हो गया। तो मतलब कर्ज चढ़ता जाएगा आपके बारे में। उसको वो कभी भी अपने माइंड में ये बोलवे ही मत कि मेरे पास कर्ज है। कर्ज के बारे में बोलना ही नहीं है। और स्पष्ट बोल दिया है कि कर्ज के बारे में जितना आप सोचिएगा, बोलिएगा, वो कर्ज आपके ऊपर ही रहेगा। कर्ज कभी भी आपके ऊपर से हटेगा ही नहीं। तो यही
इसके लिए आप कर्ज के बारे में सोचिए मत। आगे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीजों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपको अपनी मनचाही चीज दे देगा। हर बार जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे आप नहीं चाहते, मैं देर से नहीं पहुंचूंगा चाहता, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण का नियम तो यह सुनाई नहीं देता है कि आप इसे नहीं चाहते हैं। वह तो बस उन चीजों को पकड़ कर देता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इसीलिए ऐसा ऐसा बार बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम नियम अच्छा या अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता है। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो, तो आप दरअसल उसे अपने जीवन के साकार कर रहे हैं। जब आप अपनी अपनी किसी मनचाही चीज पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एक कागता बनाते हैं, तो आप उस पर ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से आपकी मनचाही चीजों का आगमन कर देते हैं। आकर्षण का नियम नहीं है या नहीं चाहता, यह किसी भी तरह से नकारात्मक शब्दों को माँ या भाव नहीं सकता है। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं, तो आकर्षण का नियम यह सुनता है, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज नहीं झलकना चाहता हूँ, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज छलकाना चाहता हूँ, और उसके अलावा भी मैं बहुत सी चीजें छलकाना चाहता हूँ। मैं बुरी बुरी हेयर कट नहीं चाहता, मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए, मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए, मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति मेरे साथ बद बदतमीजी से पेश आए, मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए, मैं नहीं चाहता कि रिश्तेदार वाले हमारी किसी और को दे दे, मैं नहीं चाहता कि रेस्तरां वाले हमारी टेबल किसी और को ना दे दे, मैं नहीं चाहता कि यह जूते काटे, मैं नहीं चाहता कि ये जूते काटे, मैं यह काम को नहीं प्रभा संभाल सकता, मैं इसे के अलावा भी ऐसे बहुत से काम चाहता हूँ जिन्हें मैं नहीं संभाल सकता, मैं भूलू शिकायत नहीं होना चाहता, मैं फ्लू और अन्य बीमारियों का शिकार होना चाहता हूँ, मैं वहम नहीं करना चाहता, मैं और ज्यादा वहम नहीं करना चाहता। इसे हर तरह बात बोलो, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे इस तरह बोलो और दूसरे लोग भी मुझसे ऐसा ही बोले। आकर्षण का नियम आपको वही दे दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बात खत्म। अब कहने का मतलब इसका ये है, ये बोल रहे हैं जिस भी चीज को हम लोग ज्यादा बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी होटल में गए और चाहते कहते हैं कि मुझे चेयर ना मिले, मुझे चेयर ना मिले, मुझे चेयर ना मिले। ठीक है। अगर हम रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में मुझे कहीं देर ना हो जाए, काम पर जाते हैं तो हम सोचते रहते हैं कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। है। अब कोई भी चीज एनीबॉडी कुछ भी चीज के बारे में अगर हम सोचते हैं कि ये काम ना हो जाए, ये काम ना हो जाए, ये लेट ना हो जाऊं मैं, मुझे कोई प्रॉपर्टी मिल जाए ना मिले, है। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक अच्छे मैं चाहता हूँ कि मुझे मुझसे कोई अच्छा बात करे। ठीक है। तो आकर्षण का नियम कहता है कि ये नहीं है।
आप जो भी बोलिएगा वो आप खुद पाइएगा। आकर्षण का नियम ये कहता है क्योंकि जो भी चीज़ हम बोलते हैं उसको हम खुद ही बुलाते हैं। ये और ये चीज़ें कभी भी नहीं बोलना है कि एक ही चीज़ को हम जितनी बार सोचते हैं, आकर्षण का नियम कहता है कि वो आप ऑटोमेटिक आप खुद ही बुलाते हैं। परमात्मा इसमें कोई नहीं है, कोई किसी का दोष नहीं। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है। कहता है कि आकर्षण का काम हमेशा ही काम करता रहता है। चाहे आप इस पर यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझे हो या नहीं। आकर्षण का नियम सृजन का नियम है। क्वांट भौतिक शक्ति हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड विचार से उत्पन्न होता है। आप अपने विचारों और आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं और हर व्यक्ति यही कर रहा है। आप इस बात को जाने या ना जाने, यह हमेशा सक्रिय है। यह पूरे इतिहास में आपके और हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय रहा है। जब आप इस महान नियम को जान लेते हैं, तब जाकर आपको पता चलता है कि आप कितने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। आप सिर्फ सोचकर आपके जीवन में कितनी सारी नियामतें ला सकते हैं। यह उतना ही काम करता है जितना आप सोचते हैं। जब भी आ, अपने विचार प्रभावित होते हैं, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। यह एक अतिहीन प्रक्रिया है। कोई 5 बटन नहीं, कोई स्टॉप बटन नहीं। आपके विचारों की तरह यह भी हमेशा सक्रिय रहता है। चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। हम ज़्यादातर समय सोचते हैं। जब आप किसी से बोलते हैं या किसी से बात सुनते हैं तो आप सोच रहे हैं कि जब आप अखबार पढ़ते हैं या टेलीविज़न देखते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अतीत की घटनाओं को याद करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप भविष्य के बारे में विचार करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप कार चलाते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप सुबह सुबह तैयार होते हैं तो आप सोच रहे हैं। हम में से ज़्यादा लोग यह सोचना तभी बंद होता है जब हम सो जाते हैं। वह हर नींद में भी आकर्षण का आखिर सोने से पहले के बारे हमारे विचारों पर काम करता है। इसीलिए सोने से पहले अच्छे विचार सोचिए। देखिए, कहने का मतलब इसका साफ-साफ बोल दे रहा है, आकर्षण हमारे नियम। आप बोलिए तो ना बोलिए तो आकर्षण का नियम कहता है कि आप हमेशा हमारे पीछे काम करता रहता है। जैसे कि जब भी हम कोई भी काम करता है तो भी आकर्षण काम करता है। अगर किसी काम पर जाते हैं तो भी करता है, जब सोते हैं तो भी करता है, काम करते हैं तो भी करता है। अगर हम सो जाते हैं तो आकर्षण का नियम काम करना बंद कर देता है। तो जब भी हम लोग सोए तो अच्छा विचार करके ही सोए। इसका नियम यही कहते हैं। ऐसे का मतलब ओके, गुड नाइट दोस्तों, फिर मिलते हैं कल।